बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए आज पवित्रता के बारे में समझते हैं। अमानित्व मदम्भित्व महिंसा शांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। गीता 13:7। शौच अर्थात स्वच्छता पवित्रता का भी साधना में पूरा महत्व है। संत बताते हैं कि बाहरी भीतरी दोनों तरह की शुद्धि साधक में अपेक्षित है। शरीर वस्त्र घर आदि भी साफ सुथरे रखें और मन बुद्धि भी राग द्वेष माया मात्सर्य मद आदि से रहित रखें। मैत्री मुदिता आदि भी सद्गुणों से सज्जित रखें। जैसे बाहरी सफाई रोज करनी पड़ती है क्योंकि गंदगी का तुरंत हिसाब होता है, ऐसे ही मन भी एक बार शुद्ध कर लेने से शुद्ध बना ही रहेगा। यह मानकर नहीं बैठ सकते। हर व्यवहार में कुछ न कुछ गंदगी आकर मन पर बैठती रहती है, जिसे लगातार जागरूकता से साफ करते रहना पड़ेगा। तभी शौच का अनुष्ठान होगा। राग आदि थोड़े से भी हुए तो ध्यान आदि में विघ्न ही करेंगे, मन को अशांत कर देंगे, आत्मचिंतन के बजाय विषय चिंतन में लगा देंगे। साधक के ज्यादातर विक्षेप बाहरी कारणों से नहीं वरना निजी राग द्वेषादि से होते हैं। अतः इन्हें दुश्मन ही जानना चाहिए। कुछ लोग केवल बाहरी शौच पर ख्याल रखते हैं, पवित्रता पर, वह भी अध्यात्म साधना के लिए पर्याप्त नहीं। दूसरे लोग भीतरी पवित्रता के महत्व को ही आंकते हैं, बाहरी को व्यर्थ मानते हैं, वह भी पर्याप्त नहीं है। दोनों शुद्धियां बहुत जरूरी है, कोई एक पर्याप्त नहीं। खान पान रहन सहन मेल जोल बोल चाल सभी में पवित्रता का ख्याल रखना पड़ेगा। अशुद्ध आहार से मन अशुद्ध ही बनेगा, अशुद्ध दोस्तों से संस्कार अशुद्ध ही मिलेंगे, अशुद्ध पढ़ने बोलने से वैसे ही संस्कार बनेंगे। अतः हर स्तर का शौचाचार चाहिए, पवित्रता चाहिए। सत्य इंद्रियां निग्रह दया आदि को भी शास्त्र में शौच यानी पवित्रता कहा है। ये बाहरी भीतरी दोनों हैं, क्योंकि मन में भी होंगे और बाहर भी प्रकट होंगे। पाश्चात्य लोग भी सफाई को ईश्वरता के निकट मानते हैं। शास्त्रीय आचार का परित्याग कामना वश ही होता है। अतः स्पष्ट है कि बाहरी शौच तभी छोड़ा जाता है जब पहले भीतर कामना की अशुद्धि आए। निष्काम कर्म शास्त्रानुसारी ही हो सकता है और तभी वह शुद्ध होगा, शौच के अनुकूल होगा। यह भीतर बाहर का संबंध विवेक पूर्वक समझते रहना चाहिए। शुद्ध दूध भी गंदे बर्तन में रखा हो तो पीने के लायक नहीं रहता। ऐसे ही बाह्य अपवित्रता वाले में कथनचित भीतरी सफाई हो तो भी मूल्यवान नहीं समझी जाएगी। इसी तरह मन में क्रोध रूप चांडाल पाले रहें और बाहरी स्पर्श करें तो भी उसका मूल्य नहीं। विवेक से दोनों तरह का पक्की पवित्रता रखना जरूरी है। शुद्ध आचार से संस्कार भी शुद्ध बनते हैं और आगे अधिक शुद्धि की ओर ले जाते हैं, शुद्ध प्रेरणा देते हैं। एक मोची काशी में करवत लेने पहुंचा। करवत वहां एक कुआं है जहां मरने से अगला जन्म इच्छा अनुसार प्राप्त होता है, ऐसी मान्यता है।
वर्तमान में तो वहां मरने पर प्रतिबंध है। मोची से जब ब्राह्मण ने संकल्प करने को कहा कि अगले जन्म में क्या बनना चाहते हो, तब वह सोचने लगा। सोचा कि ब्राह्मण बनना ठीक है, काम धंधा कुछ नहीं, फिर भी लोग पैर पूज कर हलवा खीर खिलाएंगे। लेकिन सोचा वेद पढ़कर याद करना पड़ेगा, जोड़े में भी सवेरे 4 बजे नहाकर जप करना पड़ेगा, यह तो रोज का टंटा हो जाएगा। इससे अच्छा है ठाकुर छत्री बनना ठीक है। ठाट बाट से रहेंगे, किंतु यदि लड़ाई हुई तो क्या होगा। गांव के ठाकुर का हाथ ही कट गया था, जीवन भर परेशान रहे। अतः यह नहीं बनिया बनना अच्छा है। फिर याद आया कस्बे के सेठ जी को रात रात भर बैठकर खाता मिलाना पड़ता था, फिर भी देवालिया हो गए, घर खेत सब बिक गया, किसी की सहानुभूति भी नहीं मिली, क्योंकि सब सोचते रहे हमें ठगता था। अच्छा, अतः अच्छा ही हुआ, बनिए को भी दुर्गति है। आखिर उसने निर्णय किया कि सबसे अच्छा है मोची बनना। न नहाने धोने का नियम, न लड़ाई झगड़े से मतलब, न हिसाब मिलाना, न दिवाला निकलना, शांति से गुजर हो जाती है। इसका तात्पर्य क्या है कि जैसा जीवन बिताओगे वैसे ही संस्कार बनकर उधर ही प्रेरित करेंगे। अतः बाह्य आचार में भी पवित्रता का महत्व कम नहीं समझना चाहिए और भीतरी पवित्रता का भी पूरा ख्याल रखना चाहिए। तभी ज्ञान की योग्यता मिलेगी, जिससे शोक निवारक आत्मबोध संभव होगा। धन्यवाद। आपने सुना, समझा, पढ़ा, तो पवित्रता में, अंदर बाहर की पवित्रता में जरूर ध्यान रखेंगे। लाइक सब्सक्राइब कीजिए। नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछिए, हम बताएंगे। आप और हम सोच यानी पवित्र होकर आत्म साधना में आगे बढ़ें। जय श्री कृष्ण। सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। सोहम सोहम सोहम।